सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पर पहुँचने पे मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से चंडीगढ़ की अगर बात की जाए डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड की, और इस पे जो 210 करोड़ के आसपास इन्होंने खर्च किया है, भाजपा के कई क्वेश्चंस जो लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, लोग हर तरफ से यही आवाज उठा रहे हैं भी ये जो पैसा है 210 करोड़ रुपया, वो इतने सालों में कहाँ चला गया। और जिस तरीके से पूरी चंडीगढ़ की जनता ने देखा कि न्यू चंडीगढ़ में बड़े बड़े ट्रक भेजे जा रहे थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने उसका पर्दाफाश किया था कि जितने वहाँ पे वैकेंट लैंड थी, खाली ग्राउंड पड़े थे, वहाँ पर मलबे को दबाया जा रहा था। तो मेरा और आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा भाजपा और नगर निगम से दोनों से ये सवाल है कि ये जो पैसा था, अगर दबाने के लिए ही 210 करोड़ रुपया खर्च हो गया वहां पर। और दूसरी बात, जो चंडीगढ़ की जनता ये जानना चाहती है, जो आकांक्षा एंटरप्राइजेस थे उनको 68 करोड़ रुपीस का टेंडर दिया गया। एसएमई कंपनी थी उसको 33 करोड़ का टेंडर दिया गया। और एनी कंपनी थी जिसको 6 करोड़, लगभग 110 करोड़ रुपया चार कंपनियों को पिछले कई सालों में पैसा दिया गया। तो उनका काम क्या था, मैं चंडीगढ़ की जनता को ये बताना चाहता हूँ। उनका काम था जो डड्डू माजरा में डंपिंग ग्राउंड का पहाड़ बना हुआ है, उसको सिरे से प्रोसेस करना और खाद बननी या लकड़ी के डच्चे बनने थे उससे, जिससे कि चंडीगढ़ की जनता का जो पैसा लगाया गया है उसकी वायबिलिटी वहां से निकलनी थी। परंतु जो नगर निगम है, जो भाजपा है, उन्होंने ये देखिए 110 करोड़ से लेके 220 करोड़ रुपया सिर्फ दबाने के काम के लिए खर्च कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं इंदौर की। इंदौर में चंडीगढ़ से बड़ा कूड़े का पहाड़ था, और वहां की सिस्टम ने, वहां की सरकार ने और नगर निगम ने मिलके इससे बड़ा कूड़े का पहाड़ सिर्फ 16 करोड़ रुपए में खत्म कर दिया था। और उन्होंने पूरे शहर में या आसपास के इलाकों में उसको दबाया नहीं था, उसको प्रोसेस किया था। चंडीगढ़ की जनता पढ़ी लिखी जनता है, उन्होंने देखा है भी किस तरीके से न्यू चंडीगढ़, फैदा गांव की बात करें, और अभी रिसेंट आईओसीएल जिस कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया है, उसने अपनी रिपोर्ट में नगर निगम को ये लिख के दिया है भी यहां पर 40 फुट मतलब 15 मीटर तक नीचे कूड़ा दबाया गया। अब 40 फुट कितना होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। चंडीगढ़ का जो मकान बने हैं वो 40 फुट तक बने हैं। आप ये समझिए चंडीगढ़ का एक मकान और पूरा डड्डू माजरा में जहां पर ये प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, जहां पर ये कह रहे थे हम इसको प्रोजेक्ट को चलाएंगे, वो 40 फुट अंदर तक सारा कचरे से भरा पड़ा है। इन्होंने जो कंपनी को टेंडर दिया था वो सारा पैसा ये खा गए। चंडीगढ़ की जनता का टैक्स पेयर का पैसा वो सारा मिस यूटिलाइज किया गया। और जो बहुत ही कम आसान काम था वो तो आप किसी भी कंपनी को, किसी भी नगर निगम के एम्प्लॉय भी कर सकते थे। तो इसको इतना पैसा 110-20 करोड़ रुपए से लेके 220 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया इतने सालों में, वो नगर निगम ने पानी की तरह बहा दिया। चंडीगढ़ की जनता की टैक्स का पैसा था, लोगों की मेहनत का पैसा था। परंतु आम आदमी पार्टी फर्स्ट डे से इस चीज का विरोध करती आई है। और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है वो पूरी छत तक पहुंच गया। मतलब आप ये समझे, पहले तो नगर निगम के भ्रष्टाचार जो हो रहे थे 5-10 करोड़ वाले हो रहे थे, अब आप ये समझे 40 फुट तक इतनी गहराई बढ़ गई है भ्रष्टाचार की, और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये चंडीगढ़ की जनता के साथ नाइंसाफी है जिसका आम आदमी पार्टी डटकर विरोध करती है। और आईओसीएल जो ये कह रही है भी वहां पे प्लांट क्या, वहां पे कोई छत भी नहीं बन पाएगी क्योंकि नीचे सारा मलबा दबा हुआ है। और हम चंडीगढ़ की जनता को ये भी बताना चाह रहे हैं वो सारा एसिड की फॉर्म में बन चुका है। और आसपास का जो रिहायशी इलाका है वो डड्डू माजरा का है, और डड्डू माजरा में कोई पता नहीं कल को क्या हादसा हो जाए, कल को क्या वहां पे ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि वो सारे केमिकल
एक तरह से बड़े नुकसानदायक बन चुके हैं, क्योंकि धरती के अंदर उसको दबाया गया है और इतने सालों से वो दबा पड़ा है। कल को ब्लास्ट होगा तो इसकी 40-50 हजार जो आसपास के लोग हैं उनकी जान के साथ बड़ा जोखिम है। इसके लिए कल को कौन जिम्मेदार होगा, और इसके लिए आगे की बात जो हमारे पूर्व मेयर रहे हैं कुलदीप कुमार टीटा जी, आगे की बात वो करेंगे। जी, सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि हमारे भाई योगेश दिग्ना जी ने बताया आपको, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीनी हकीकत क्या थी, क्योंकि मेरा जन्म वहाँ पर डुमारे के अंदर ही हुआ है। और आप देखिएगा जो बताया गया है कि करीबन 40 फुट 30 से 40 फुट के करीब कूड़ा वहाँ पर दबाया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कभी खेलने के मैदान हुआ करते थे, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आके खेले हैं। दिनेश मोंगिया ने वहाँ पर मैच खेला है। और आप देखिएगा किस तरह से वो खेल के मैदान को कूड़े का पहाड़ बनते हुए देखा इन आंखों ने। और वहां पर हर दूसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति हर किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई चर्म रोग से, कोई टीबी से, कोई सांस की प्रॉब्लम से। मतलब मैं स्टार्टिंग से हाउस में ये आवाज उठाता रहा हूँ कि इसे यहाँ से शिफ्ट किया जाना चाहिए। आज तो जो कंपनी बताया कि जो हमारी सीएनजी का प्लांट लगना था, उसने ही मना कर दिया जो एमओयू के तहत, कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि जो पिछले हमारे गवर्नर साहब थे बनवारी लाल पुरोहित जी, मैं उन्हें भी बताया था कि सर ये जो कूड़ा है ये उठाया नहीं गया जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है। फैलाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। वो मिट्टी डालने से वो कूड़ा खत्म नहीं हो गया, इससे तो और हमारा नुकसानदायक ये हो गया कि हमारा जो जमीनी पानी है वो सारा दूषित हो चुका है। हमारे वहां लोग बीमार पड़ रहे हैं उस पानी को पी के। उस पानी की दूषित होने के कारण बहुत सी गंभीर बीमारियां लग रही हैं, जिस कारण लोगों को बहुत सी गंभीर बीमारियां लगने के बावजूद भी नगर निगम और ये भाजपा शासित प्रशासन जो सोच नहीं रहा है, पिछले 9-10 साल से इनका मेयर रहा है, उसमें होने के बावजूद भी, सत्ता में होने के बावजूद भी हर तरफ सरकार इनकी, मेयर भी इनका, सांसद भी इनका और प्राइम मिनिस्टर भी इनका होने के बावजूद भी डड्डू मारे की जनता को कब निजात मिलेगी इस कूड़े के पहाड़ से। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भाजपा ने इसमें जितने भी टेंडर दिए अभी तक, आकांक्षा एंटरप्राइज से लेके और भी जितने टेंडर दिए, सब में जो लोग टेंडर लिए हैं वो भाजपा से ही संबंधित लोग हैं जो वो टेंडर ले रहे हैं। और सारों में ही कहीं ना कहीं वो घोटाले की बू आती है। जो काम हमारा 16-17 या 18 करोड़ में हो सकता था, उसके लिए 210 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, ये भी आप देखिएगा। और इससे आगे की बात जो हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी हैं वो रखेंगे। नमस्कार सबको। बेसिकली आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई गई थी, इसका मेन इशू है कि अब यहाँ पे मैदान बन जाएगा और यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल सकेंगे। और पिछले साल इन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू किया, जिसके तहत 200 टन मीट्रिक टन जो कचरा था वो दिल्ली को देना था, प्लस 30 टन गाय का गोबर देना था, जिससे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बायोगैस बनानी थी। लेकिन अभी उनका कंसल्टेंट ने ये बताया कि इस जगह पे, इस डंपिंग ग्राउंड पे कोई भी प्लांट नहीं लग सकता, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें नीचे 15 मीटर तक, 12 से 15 मीटर तक अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। तो अब बैक टू स्क्वायर वन आ गया, जहाँ से चल रहे वहीं पे फिर घूम के वापस आ गए। कारपोरेशन के पास आज क्या प्लान है कि उस कचरे का समाधान क्या करें? जो 2 साल से ये कह रहे थे हमने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता कर लिया, अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन साल में प्लांट लगा देगी और अब कचरे से समाधान हो जाएगा, हम तो फिर वापस वही जीरो से शुरू हो रहे हैं। अब कारपोरेशन क्या करेगी? क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तो हाथ खड़े कर दे कि हम तो प्लांट नहीं लगा सकते। तो पहले भी इन्होंने 75 लाख रुपए दे के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। तो आपने पढ़ा होगा, अमित शर्मा जी एडवोकेट हैं जो कि हाईकोर्ट में इनका केस लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया कि सारा फर्जीवाड़ा है, और हाई कोर्ट ने अच्छी अफसरों को लताड़ भी लगाई थी कि ये फर्जीवाड़ा क्यों करते हो। उसके बाद जैसा कि योगेश जी ने बताया, इन्होंने कंपनियों को ठेके दिए
कचरा उठाने के, जिसको लिगेसी वेस्ट बोलते हैं, तो 70 करोड़ का एक बार दिया, फिर 60-70 करोड़ का दूसरी बार दिया। लेकिन उन्होंने कचरा उठाने की बजाय, जैसा कि अब एक कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में आया है, 40 फुट नीचे तक तो कचरा ही कचरा है, तो फिर उठाया क्या? इसका मतलब जैसे कुलदीप ने कहा, वो कचरे को सिर्फ इन्होंने स्प्रेड कर दिया, और जो उठाया भी, वो आपने देखा होगा कि पंजाब में इधर मुल्लापुर साइड पे इन्होंने जगह जगह उसको, जहाँ भी नीची जगह थे उसमें भर दिया। हमारे ही लोगों ने एक दिन 5 ट्रक इनके पकड़े थे, जो कि रात में लेके जा रहे थे, और एक यहाँ पे चौक पे ट्रक उल्टा भी था, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और वो कंपनियां कारपोरेशन से पैसा लूट कर चली गई। और आज की डेट में कारपोरेशन के पास कोई भी ऐसा विजन, कोई भी ऐसा रोड मैप, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें कि अब ये कह सकें कि हम अब कूड़े का समाधान कर रहे हैं, और कूड़े का ही प्लांट लगे, और सारे प्लांट जो भी लगे इनॉग्रेशन कराते हैं, गवर्नर साहब को बुला के वहाँ पे बड़ी बड़ी स्पीचें देते हैं लीडर्स कि जी अब ये प्लांट लग गया, लेकिन आज की डेट में कौन सा प्लांट चल रहा है, कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है कारपोरेशन के पास कि आज की डेट में कौन सा 100 टन का, 200 टन का, 300 टन का कोई प्लांट प्रोसेस करने के लिए है। जेपी प्लांट था, जेपी प्लांट प्रोसेसिंग कर रहा था, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप क्योंकि यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, हमें टिपिंग चार्जेस दे दो, टिपिंग चार्जेस, ताकि हम कूड़े को उठा के अपने प्लांट तक लेके आ सकें। तो कारपोरेशन ने कहा नहीं, हम तो इसको टेक ओवर करें। राजवाला मलिक थे तब मेयर, उन्होंने बड़ी शान से उस टेक ओवर किया प्लांट को, जबकि वो 1 भी रुपया नहीं ले रहे थे, कारपोरेशन फ्री में प्रोसेस कर रहे थे। तो इन्होंने रिबन काटा और ये कहा कि आज के बाद ये प्लांट हम चलाएंगे। उस वक्त 82 एम्प्लॉइज थे जिनकी सैलरी 2.5 लाख रुपये महीना थी, तो वो सैलरी भी इनको देनी पड़ी, प्लस बिजली का बिल भी देना पड़ा, फिर उसका करोड़ों रुपए उस पेड़ पे लगा दिया। लेकिन आज तक कोई कारपोरेशन का अफसर ये बताए कि 1 भी टन कूड़ा उसमें से प्रोसेस हुआ, 1 भी टन, वो फिर बंद का बंद पड़ा है। अब उसको स्क्रैप करने की या किसी एजेंसी को देने की प्लानिंग हो रही है। कोई भी आज की डेट में ना कमिश्नर के पास, ना मेयर के पास, ना किसी अफसर के पास कोई ऐसा रोड मैप है जिससे कह सके अब हम अगले साल में 6 महीने में इस कूड़े का समाधान करेंगे। तो मेरा एक ही सवाल है कि कारपोरेशन क्या आज तक सिर्फ कागजों में ही कूड़े का समाधान करती रही है? कोई भी रोड मैप, कोई भी रोड उसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ है कि पैसा खाने के, और ये जो 100 कार्ड प्लांट लगते रहे और बंद होते रहे।